नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक इमोशन ऐसा है जो बड़े बड़े धुरंधरों को भी हिला कर रख देता है, और वो है डर। तो चलो आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इस डर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक स्मार्ट बॉडीगार्ड कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये डर आखिर है क्या? क्या ये वो दुश्मन है जो एक सुनहरे मौके पर भी हमारे हाथ बांध देता है, या फिर ये वो बॉडीगार्ड है जो हमें एक बड़ी तबाही से बचाता है? देखिए, असली खेल तो इस बात का है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, डर के या हमारे। इस चीज को समझने के लिए हम 5 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डर असल में बॉडीगार्ड है या दुश्मन। फिर देखेंगे कि हमारे ट्रेड्स को हाईजैक कैसे कर लेता है। एक बहुत ही मजेदार ट्रैफिक लाइट एनालॉजी से इसे आसान बनाएंगे। फिर इमोशन से निकलकर रूल्स की दुनिया में चलेंगे और आखिर में एक फेयर अवेयर ट्रेडर बनना सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से और इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं, डर हमारा बॉडीगार्ड है या दुश्मन। समझते हैं कि इस पावरफुल इमोशन का असली काम है क्या। एक बात को ना गांठ बांध लेना चाहिए, डर का काम सिर्फ सिग्नल देना है, फैसला लेना नहीं। सोचिए, ये बस एक अलार्म की तरह है जो सिर्फ बजता है, ये बताने के लिए कि भाई सावधान। लेकिन गाड़ी आगे बढ़ानी है या रोकनी है, ये फैसला तो ड्राइवर ही करता है, मतलब ट्रेडर ही करता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सिग्नल हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को हाईजैक कैसे कर लेता है। तो चलो डर के उन 4 चेहरों को देखते हैं जो हमसे गलतियां करवाते हैं और हमें एक न खत्म होने वाले साइकिल में फंसा देते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन, नुकसान का डर। ये वो डर है जो एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप देखकर भी हमारे हाथ पैर फुला देता है और हम बस देखते रह जाते हैं। होता क्या है ना, दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, अगर और लॉस हो गया तो। और बस इसी एक सवाल के चक्कर में या तो हम ट्रेड लेते ही नहीं या फिर इतनी देर कर देते हैं कि ट्रेन छूट जाती है। धीरे धीरे ये डर हमारे कॉन्फिडेंस को ही खा जाता है। अब आता है दूसरा डर, जो है अपने कमाए हुए प्रॉफिट को खो देने का डर। ये डर हमारे बड़े मुनाफे वाले ट्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा नहीं कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिमाग में आता है, यार कहीं ये वापस ना चला जाए, और बस इसी हड़बड़ी में हम एक ऐसे ट्रेड से बहुत जल्दी निकल जाते हैं जो शायद रॉकेट बनने वाला था। और तीसरा, ये तो बहुत फेमस है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये भेड़चाल वाला डर है। देखने में ये लालच जैसा लगता है, पर सच तो ये है कि इसकी जड़ में भी डर ही बैठा है। जब दिमाग में ये कीड़ा काटता है कि अरे यार सब पैसा बना रहे हैं, मैं ही पीछे रह जाऊंगा, तो हम बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के चलती ट्रेन में कूद पड़ते हैं और नतीजा ज्यादातर मामलों में चोट ही लगती है। और चौथा और शायद सबसे डरावना चेहरा, अकाउंट जीरो हो जाने का डर। ये डर उन ट्रेडर्स पर बहुत ज्यादा हावी होता है जिनका कैपिटल छोटा होता है या जो अपनी पूरी मेहनत की कमाई से ट्रेड कर रहे होते हैं। और पता है, ये चारों डर मिलकर एक ऐसा खतरनाक साइकिल बनाते हैं, एक चक्रव्यूह, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोचिए कैसे, कोई छोटा मोटा लॉस हुआ, बस डर एक्टिवेट हो गया, फिर फैसला लेने में हिचकिचाहट हुई और एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया। इसके बाद होता है पछतावा, और उस पछतावे को पूरा करने के लिए अगले ट्रेड में हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और यह साइकिल चलता रहता है और धीरे धीरे डर ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? चलो अब एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल आइडिया समझते हैं जो डर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। इसे हम कहते हैं ट्रैफिक लाइट एनालॉजी। एक बहुत सीधा सा सवाल है, क्या सड़क पर जो रेड लाइट होती हैं वो हमारी दुश्मन है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे रेड लाइट का काम क्या है, हमें एक्सीडेंट से बचाना, ठीक वैसे ही डर का काम है हमें बड़े लॉस से बचाना। दोनों का काम एक ही है, सिर्फ सिग्नल देना। और सबसे जरूरी बात, फैसला कौन लेता है? सड़क पर ड्राइवर और मार्केट में ट्रेडर। रेड लाइट से रुकने का इशारा करती है, पर ब्रेक पर पैर तो आखिरकार ड्राइवर ही रखता है ना। तो अब जब हमने डर को एक सिग्नल की तरह देखना शुरू कर दिया है, तो अगला सवाल यह है कि इस सिग्नल को समझकर करना क्या है। चलो देखते हैं कि हम इमोशंस से रूल्स की तरफ कैसे जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। चलो एक छोटा सा क्विज हो जाए। सोचिए, आपके सामने एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड सेटअप है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, रिस्क पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी अंदर से डर लग रहा है। तो अब बताइए, ये डर आपको बचा रहा है यानी प्रोटेक्टिव है, या फिर आपका नुकसान कर रहा है यानी डिस्ट्रैक्टिव?
अगर आपने बी कहा तो बिल्कुल सही, ये डर डिस्ट्रक्टिव है। क्यों? बहुत सिंपल है। जब आपने रिस्क को पहले ही मैनेज कर लिया है तो ये डर एक झूठा अलार्म है जो आपको एक अच्छे मौके से दूर भगा रहा है। तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वो डर को मिटाने की कोशिश नहीं करते, वो उसे मैनेज करते हैं, और वो भी कुछ ऐसे पक्के नियमों के साथ जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ते। जैसे कि हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है ये फिक्स्ड होता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये ट्रेड लेने से पहले ही तय होता है, और एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस लेना है उसकी भी एक लिमिट होती है। और यहीं पे सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। जहां नियम आ जाते हैं वहां डर की आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। रूल्स जो हैं वो इमोशंस को साइड में रखकर एक साफ रास्ता दिखाते हैं जिस पर बस चलना होता है। इसको समझने के लिए चलो दो ट्रेडर्स की कहानी देखते हैं। एक है ट्रेडर ए जो अपने इमोशंस पर चलता है, कोई रूल नहीं, नतीजा डर हमेशा हावी रहता है और रिजल्ट्स का कोई भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ है ट्रेडर बी जो सिस्टम से चलता है, हर ट्रेड पर फिक्स्ड 1% का रिस्क। इससे क्या होता है? डर काबू में रहता है और फैसले एकदम साफ होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें कौन सा ट्रेडर बनना है। चलिए अब जाते जाते डर से जुड़े कुछ बड़े मिथकों को भी तोड़ देते हैं। पहला मिथक, डर बुरा होता है। सच यह है कि डर सिर्फ एक सिग्नल है। दूसरा मिथक, प्रो ट्रेडर्स को डर नहीं लगता। सच तो यह है कि उन्हें भी लगता है, बस उनके पास उस डर से डील करने के लिए रूल्स होते हैं। और तीसरा कि कॉन्फिडेंस का मतलब है डर का ना होना। बिल्कुल नहीं, असली कॉन्फिडेंस तो डर के बावजूद सही एक्शन लेने में है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये कि मार्केट में निडर लोग नहीं टिकते, बल्कि डर जागरूक यानी फेयर अवेयर लोग टिकते हैं। वो लोग जो अपने डर को पहचानते हैं, उसे सुनते हैं और फिर अपने बनाए हुए नियमों के हिसाब से फैसला लेते हैं। तो निडर बनने की कोशिश छोड़िए और एक डर जागरूक ट्रेडर बनिए।